अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करने जा रही हूँ। वो टॉपिक है बेबी जेंडर के हवाले से कि बेबी की जेंडर को किस तरीके से मालूम करें। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर से कि हमारा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, हमें अल्ट्रासाउंड के बगैर किस तरीके से पता चले, तो हमें काइंडली ये बताया जाए। अच्छा, पहली बात तो मैं ये क्लियर करती जाऊँ कि जो हम निशानियाँ देखकर आपको बेबी की जेंडर बताते हैं वो 60 to 70% एक्यूरेट हो सकती है। मतलब जो चीज़ हम बताते हैं वही चीज़ पैदा हो, ये ऐसा देखने को मिलता है 60 to 70% केसेस में, और बकाया 30% केसेस में, 30 to 40% केसेस में वो गलत भी हो सकता है। अब आप ये ना हो कि मैं कोई निशानी बताऊं और आप कहें नहीं डॉक्टर साहिबा ने तो ये बताया था कि ये निशानी होगी तो बेटा ही पैदा होगा या ये निशानी होगी तो बेटी ही पैदा होगी, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं वो पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसा 60 to 70% में ऐसा होता है पॉसिबल। अगर आप इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, इससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो 99% एक्यूरेट रिजल्ट हमें अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड करता है। और अगर आप 100% एक्यूरेट रिजल्ट की बात करते हैं तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमें डीएनए फीटल टेस्टिंग से पता लगता है। उसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है आपके 8वें या 9वें हफ्ते की प्रेगनेंसी के अंदर, और उसके अंदर ब्लड सैंपल के अंदर से हम देखते हैं अगर हमें कहीं पे भी XY नज़र आ जाए तो बेबी बॉय है, और अगर XX नज़र आ जाए क्योंकि आपके अंदर भी XS है और बेबी का भी XX नज़र आ जाए तो आपका बेबी गर्ल है। लेकिन अक्सर औकात लोग प्रेफर नहीं करते कि डीएनए फीटल मॉनिटरिंग का ये जो टेस्ट है ये करवाएं, जिसमें 100% हम एक्यूरेट आपको रिजल्ट बता सकते हैं कि आपके पास यही जेंडर का बच्चा पैदा होगा। ठीक है, अक्सर लोग ये नहीं कराते, वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, हम 8वें 9वें हफ्ते में ये पता लगाने के बजाय हम 20वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवा के 99% एक्यूरेट रिजल्ट का पता लगा देते हैं। असल में वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड में भी 1% गलती की गुंजाइश इस वजह से होती है कि कभी कभी अल्ट्रासाउंड के अंदर जब हम इमेज देख रहे होते हैं आपके बच्चे की, बेबी की, तो उसमें कभी कभी हमें टेस्टिस या पेनाइल का शेडो नज़र आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, या फिर हमें अम्बिलिकल कॉर्ड का शेडो नज़र आता है और हम कंफ्यूज पेनाइल या टेस्टिस के साथ हो जाते हैं और हम कहते हैं कि बेबी बॉय है, जबकि जब पैदा होता है बच्चा तो वो बेबी गर्ल होती है। तो ये 1% जो है ना गलती की गुंजाइश आ जाती है, लेकिन 100% हमें एक्यूरेट रिजल्ट वो डीएनए फीटल मॉनिटरिंग से पता लगता है, और 60 to 70% हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो मैं निशानियाँ बता रही हूँ इनसे भी पता चल जाता है। इसमें पहली निशानी ये आ जाती है कि अगर आपकी बेबी गर्ल पैदा होने वाली है, बेटी पैदा होने वाली है, तो आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर HCG हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी के अंदर, जिसकी वजह से आपका सुबह के टाइम उठकर दिल मतली रहेगा, आपको उल्टी आएगी, आपका दिल ख़राब रहेगा। जबकि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन जो होता है उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस का इशू भी कम होता है। दूसरी निशानी ये आ जाती है अगर आपकी बेबी गर्ल है, आपकी बेटी पैदा होने वाली है, तो आपको मूड स्विंग्स का इशू रहेगा, यानी कि आपको चिड़चिड़ापन रहेगा। वो किस वजह से? क्योंकि बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी के अंदर आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है। जबकि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में अगर आपके घर बेटा पैदा होने वाला है तो आपके मूड स्विंग्स जो है वो इतने नहीं होंगे, आपका मूड ज़रा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज़ करता है। तीसरी निशानी ये है कि बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन जो है वो ज़्यादा होता है, और बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन कम होता है एज़ कम्पेयर टू बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में। वो इस वजह से बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में आपका लीन मसल मास जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से फ़ैट की जो कलेक्शन है वो कम होती है। जबकि बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में आपके फ़ैट की कलेक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपका वेट गेन भी ज़्यादा होता है। अगली निशानी ये आती है कि बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में जो आपका बम्प होता है वो हायर होता है, यानी कि आपका पेट ज़्यादा बड़ा होता है। जबकि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में आपका बम्प ज़रा गर्ल के मुकाबले में लोअर होता है, यानी कि पेट आपका चपटा होता है। बम्प हायर होने की वजह से, पेट बड़ा होने की वजह से बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी के अंदर आप आराम से प्रेगनेंसी के 40 वीक्स को गुजार सकते हैं, आपको दर्दें वक्त से पहले नहीं लगेंगी। जबकि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में आपको दर्दें वक्त से पहले लग सकती हैं, क्योंकि बेबी बॉय ज़्यादा पेल्विक एरिया में एंटर हुआ होगा और ये ज़्यादा इसमें इम्कानात होते हैं कि आपको 40 वीक्स से पहले आपको दर्दें लग सकती हैं। इसके अलावा अगली निशानी ये है कि अगर आपकी बेटी होने वाली, आपकी बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी है, तो आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो 145 से ज़्यादा होगी,
और अगर आपका बेटा पैदा होने वाला है, बेबी बॉय पैदा होने वाला है, तो बेबी की हार्ट बीट 145 से कम होगी। अगली निशानी आ जाती है कि आपके यूरिन का पीएच क्या है, आपके पेशाब का पीएच क्या है। अगर आपको बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी है, आपका घर बेटी पैदा होने वाली है, तो आपका जो यूरिन है उसकी तजाबियत बढ़ जाएगी, यूरिन एसिडिक हो जाएगा। जबकि अगर आपका बेबी बॉय की प्रेगनेंसी है तो आपका यूरिन का पीएच क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम में चला जाएगा। इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने यूरिन के अंदर, जब आप प्रेग्नेंट होंगे, आप अपने यूरिन के अंदर सोडा जो घर में मौजूद होता है उसको ऐड करके देखेंगे। जब आप उसको ऐड करेंगे, अगर उसके बबल्स बन जाएंगे तो बेबी बॉय है, और अगर बबल्स नहीं बनेंगे तो बेबी गर्ल है। इसके अलावा एक और निशानी ये है कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में अगर आपके घर बेटी पैदा होने वाली है तो आपकी स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपके मज़ीद फेशियल हेयर यानी कि मुंह के ऊपर बालों की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेगी। जबकि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के अंदर आपकी ब्यूटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर भी बालों की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। आपको एक्ने का मसला हो सकता है, दाने आ सकते हैं, आपके जो पेट है उसके ऊपर भी काले काले निशान या धब्बे पड़ सकते हैं, आपका नाक जो है वो मोटा हो सकता है। इन शॉर्ट ये कि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में आपकी ब्यूटी कम हो जाएगी। ये वो तमाम निशानियां हैं जो डेली प्रैक्टिस के अंदर देखी जाती हैं कि जिन लोगों को अल्ट्रासाउंड के बगैर हम बताते हैं निशानियों की बिना पे कि आप क्या बेबी गर्ल है या बॉय है, जो 60 to 70% एक्यूरेट होती हैं, और 30 to 40% ये गलत भी साबित हो सकती हैं। ये एक बहुत ज़्यादा ही नॉन साइंटिफिक वीडियो थी, लेकिन इसकी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई थी व्यूवर्स की तरफ से कि टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।